everyone. Good morning to all of you guys. मॉर्निंग की आदत हो गई है, वैसे मॉर्निंग तो नहीं है, आफ्टरनून है। तो वॉट एवर इट इज, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 10 मिनट शो। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग वो सारे टॉपिक्स करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे सीजीएल के अंदर, या आप सीएचएसएल उठा लो, यानी एसएससी एग्जाम जितने भी हमने एग्जाम्स देखे हैं लास्ट ईयर, या उससे प्रीवियस ईयर भी आप देख लो, उसके क्वेश्चंस भी उठा लो। तो इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट, एक बोलते हैं ना फेवरेट जो टॉपिक बन जाता है किसी भी उसका इंस्टीट्यूट का, तो वो इसी तरीके से ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम लोग सारी चीज़ें तो रिवाइज कर ही रहे हैं, और उस रिवीजन के लिए भी मैं आपको थोड़ी देर में वो सारी चीज वो चीज़ बताऊंगा जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं, जिसमें आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले मैं आपको ये इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें इसके अंदर हम लोग वो सारे टॉपिक्स करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस हमारे सारे के सारे आए हुए हैं। तो अभी हम लोग किस से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ अपना ये हिस्ट्री से हम लोग टॉपिक्स उठाएंगे सारे के सारे। पहले एक बार जैसे ही हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, फिर हम लोग ज्योग्राफी से एंड पॉलिटी से टॉपिक्स ले लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सीरीज वाइज चलेंगे, मतलब हमें करना सारी चीज़ें हैं। तो रैंडम बेसिस पे भी हो सकता है कि आज हमने हिस्ट्री उठाया तो बाद में हम लोग पॉलिटी से उठा लें, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। तो गाइस आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है इस्लामिक इन्वेजन। ये हमारी जो मेडल हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो यहीं से है। तो अगर आप पुराने ईयर्स के पेपर्स को फॉलो करोगे तो आप वहां से पता चलेगा कि जितने भी हमारे कोई भी चैप्टर हुआ, अगर आपके उस चैप्टर के अगर आप पहला पेज भी पढ़ के चले जाते हो ना, तो मतलब 100 में से 80% चांसेस हैं कि आप, अगर आपने हर चैप्टर के पहले पहले पेज पढ़ा है तो 100% मतलब 80% चांसेस हैं कि आप उस पेपर को अच्छे से कर पाओ। बाकी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपने 5 चैप्टर पढ़े 10 में से, तो वो उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक पहला पहला पेज पढ़ के चले जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं ये। ठीक है, चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक निकल के आता है पहला, इस्लामिक इन्वेजन। तो ये मेडल हिस्ट्री से उठ के आता है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग अगर मेडल हिस्ट्री की बात करें तो वो हमारा कितना है, वो हमारा 1206 से लेके 1526 एडी तक। ठीक है, लेकिन इस्लामिक इन्वेजन उससे पहले हुआ था, फिर बाद में हमारा ये दिल्ली सल्तनत वगैरह फॉर्म हुआ है, तो वो उसका टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इन्वेजन हुआ, जो हम लोग बोलते हैं अरब इन्वेजन जो हुआ हमारा, इस्लामिक इन्वेजन जिसे बोलते हैं, तो वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन है, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करता था, ये अरब से। और इसके अंदर भी क्या है, ये जो था ये अरब था, ये आपको चीज याद रखनी है कि ये अरब था। और इसे किसने भेजा था, ये था उम्मियाद कैलिफट। ठीक है, जो खलीफा होते हैं ना, तो ये अरब का कोई खलीफा था, उम्मियाद करके उसने इसे भेजा था। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये पहला इस्लामिक इन्वेजन था जो हमारे यहाँ हुआ था, वो अरब से हुआ था। दूसरा क्या है कि इसने सिंध के ऊपर विजय पाई थी। वहां उस समय सिंध का राजा कौन था, वो था राजा दाहिर, किंग दाहिर। थर्ड पॉइंट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही जिजिया इंट्रोड्यूस किया था। जिजिया क्या है, एक ये नॉन मुस्लिम टैक्स है, जो कि एज अ प्रोटेक्शन टैक्स दिया जाता था कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप इसे हमें हमें टैक्स चाहिए इसके बदले आपसे। और खाली नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था ये। तो मोहम्मद बिन कासिम के लिए आपके पास 3 पॉइंट आते हैं। आंख बंद कर लो आप अपनी। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो था पहला अरब इन्वेजन था, या अगर हम बोले पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया था, तो वो किससे बिलोंग करता था, किस कंट्री से, वो अरब से था। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसने जो हमारे यहाँ पे अटैक जो किया था, वो कहाँ किया था, ये पाकिस्तान का सिंध रीजन था। ठीक है, और वहाँ हमारे राजा थे, हिंदू हिंदू राजा थे, जिनका नाम था दाहिर। तो उनके ऊपर इसने अटैक किया था और वहाँ पे इसकी जीत हुई थी। ठीक है, ये कौन सी टाइम की बात है, ये 7112 की बात है, 712 ईडी की बात है। दूसरा, इसने जिजिया इंट्रोड्यूस किया था। तीसरी चीजें ये हो गई। तो ये हमारा कासिम के बारे में। नेक्स्ट चीज निकल के आती है मोहम्मद ऑफ गजनी। तो ये जो था ये टर्क से बिलोंग करता था, टर्क। ठीक है, टर्क ये टर्की वाला नहीं है ये। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान वाला है टर्क। ठीक है, तो दूसरी पहली बात ये हो गई कहाँ से बिलोंग करता था। दूसरा, हमारा जो इन्वेजन हो रहा है मुस्लिम इन्वेजन, वो कौन है, महमूद ऑफ गजनी। कहाँ से बिलोंग करता है, तुर्कमेनिस्तान से। दूसरी इसके बारे में पॉइंट क्या है कि इसने 17 बार इन्वेड किया था इंडिया को। और उसने क्या किया था, 17 बार इन्वेड किया। तो जब 17 बार इन्वेड किया जाता है तो आपको 17 के 17 याद नहीं करने कि कब इसने कहाँ अटैक किया था।
आपको पहला और जो इंपॉर्टेंट कुछ रहे होंगे थोड़े ज़्यादा, तो वो आपको गौर फरमाने हैं, ठीक है? तो ये रहा। तो इसके अंदर इसने पहला इन्वेजन जो किया था, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू, इसका पहला जो मतलब इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो था वो इंडिया को प्लंडर करना था, ना कि यहाँ पे अपने इसे रिलीजन को एक्सपेंड करना। पहला अटैक इसने किया 1001 एडी में, ठीक है, जिसे हम बैटल ऑफ पेशावर भी बोलते हैं। जिसका ये किसके अगेंस्ट किया था? किंग जयपाल के अगेंस्ट, जो कि हिंदू साई डायनेस्टी का रूलर था। और वो उससे इस इस लॉस से इतना ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया था। तो वो कौन थे? किंग जयपाल। कब किया? 1001 एडी में। नेक्स्ट है बैटल ऑफ वाहिंद। तो ये क्या है? जो मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी जो है, इसने सीरीज ऑफ बैटल करे थे अगेंस्ट हिंदू शाही डायनेस्टी। तो उन सीरीज ऑफ बैटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ वाहिंद। नेक्स्ट है हमारा 16th अटैक। जो हमारा 16th अटैक जो किया था, वो सोमनाथ टेम्पल पे किया था। और कब किया था? 1025 एडी के अंदर। नेक्स्ट हमारा इसका जो लास्ट जो अटैक जो था, वो अगेंस्ट जाट्स था। उसका कॉज क्या था कि जैसे जब ये सोमनाथ टेम्पल को ये लूट के लेके जा रहे थे 1025 एडी के अंदर, तो इसके जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर हमारी जो जो एक ट्राइबल कमेटी थी अपनी जाट, तो उसने इस पे अटैक कर दिया था। और सारा ये बोलते हैं कि सारी जो भी चीजें लूट के ले गए थे, जाट ने इन लोगों से लूट लिया था वो। इसी का बदला लेने के लिए उसने अटैक किया था 1027 एडी में। और 1030 एडी में ये मर गया था, ठीक है। इसका इसका एक कंटेम्प्रेरी जो बोला जाता है, इसके कंटेम्प्रेरी कौन था? था तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यार अपने ये ठीक है फेमस है थोड़े। तो ये राजेंद्र चोला वन, जो यहाँ के चोला एम्पायर रूलर हैं, ये थे। तो राजेंद्र नाम है इनका, 1030 एडी के अंदर। अब इंपॉर्टेंट बुक्स इनके इराकी जो हैं, इसके इराकी जो हैं वो कौन सी हैं? वह है शाहनामा। देखो जो शाहनामा है ना, मतलब इसका जो हिंदी मीनिंग है वो आता है बुक ऑफ द किंग्स। देखो नाम से याद रखो, नामा से याद रखो नाम, और शाह से याद रखो राजा। तो राजाओं के नाम जो है कौन, हर किसे पता होंगे? जो घूमता फिरता होगा, घूमता फिरता से याद रखिए फिरदौसी, ठीक है। जो फिरता है यानी फिर के राजाओं के नाम पता कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फिरदौसी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ शाहनामा किसने लिखी है, तो नाम आ रहा है पीछे, नाम आ रहा है, गौर फरमाओ, ठीक है। नामा जो आ रहा है पीछे, तो उस वजह से नाम। और शाह मतलब राजा, राजाओं के नाम कौन याद करता था या कौन लिखता था या किसे पता थे? जो आदमी घूमता फिरता था, फिरदौसी। नेक्स्ट है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद मतलब ये आपको पता चलता है, थोड़ा उर्दू का वर्ड है ये, यानी हिंद यानी इंडिया के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में जानकारी किसी लेनी है। तो ये जो था, इसका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी क्या है? ये पता नहीं कोट राइटर या कोट पोट जो भी कुछ भी रहा होगा, इतना डीप में मत जाओ। तो जो अलबरूनी जो है ना, ये इसके साथ आया था, आपने गौरी के साथ आया था, गजनी के साथ आया था, सॉरी गजनी के साथ आया था। तो इसने जो अकाउंट है तुम्हारा, किस तरीके की सोसाइटी थी और वो सारी चीजें इसने लिखी थी अलबरूनी ने। किसके अंदर लिखी है ये? बताया था मैंने आपको, उसका नाम, इसका नाम है तहकीक हिंद। नेक्स्ट हमारा जो निकल के आता है थर्ड, मुस्लिम मुस्लिम इन्वेजन वाला। ये टर्क इन्वेडर है, या सेकंड टर्क इन्वेडर। टर्क अगेन ये तुर्कमेनिस्तान वाला है। तो इसने पहला अटैक जो किया है, इस कंटेंट के हिसाब से तो 11/7 एडी है, पर इसका जो था पहला जो है मुल्तान रीजन में किया था 1175 एडी में। दूसरा इसने अटैक जो हमारे यहाँ किया था वो गुजरात में किया था। ये गुजरात की तरफ से घुसने की सोच रहा था इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे जो अपनी नैकी देवी जो है और उनके बेटे जो थे, ये मूल राज सेकंड और भीमराज सेकंड ने इसे हरा दिया था। कब? 1117 एडी में। नेक्स्ट फिर हमारी आती है बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन, दो बैटल हुए हैं अपने तराइन वाले 1191 एडी के अंदर। ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट ये लड़ा था और पृथ्वीराज चौहान ने इसे हरा दिया था, और ये इसे इसकी जान बख्श दी थी। दूसरा, ये भाग गया था वहां से। दूसरा सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था 1192 एडी, नेक्स्ट ईयर ही हुआ है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। द विक्ट्री इफेक्टिवली एंडेड द डोमिनेंस ऑफ तोमर डायनेस्टी। और इस विक्ट्री से, सेकंड बैटल ऑफ तराइन से क्या हुआ था कि जो तोमर डायनेस्टी जो रूल कर रही थी हमारे दिल्ली रीजन में, जिसके जो फाउंडर जो थे वो अंगपाल तोमर थे, तो उनका रूल दिल्ली के अंदर खत्म हो गया था। और चौहान तो आपको पता है ऑब्वियसली कि वो हार ही गए थे। तो चौहान डायनेस्टी का रूल रूल भी था जो वो दिल्ली के ऊपर, वो भी खत्म हो गया था। अब बैटल ऑफ चंदावर आता है, या चंदावर बोले, तो ये 1194 ईडी का है। इसमें कौन थे? इसमें जो गौरी, जो मोहम्मद गौरी जो था ना, ये इसने किंग जयचंद को हराया था, ठीक है।
और ये बोलते हैं कि जयचंद ही वो इंसान था जिसने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था कि भाई तू जो है इधर आ और पृथ्वीराज चौहान को हरा दे। उसका ये था कि भाई ये गौरी आएगा, इसे हराएगा, इसे लूट-पाट जो मचानी होगी करके चला जाएगा। लेकिन वो टिक गया यहाँ पे आके, ठीक है? 1194 एडी की बात है। अब इसमें एक लिटरेरी ये चंद बरदई ने इसकी एक वो लिखी है, मतलब उस समय का एक ये एपिक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ये जयचंद था ना, उसकी डॉटर का नाम था समयोग्यता। तो समयोग्यता के साथ उसने मैरी शादी करी थी इसने, क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान जी ने। नेक्स्ट इज गौरी स्लेव्स एंड लेगेसी। जो गौरी जो थे, गौरी जो था, इसके चार स्लेव्स थे मेनली, ठीक है? याल्दोज, कोबाचा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चार तो नाम ये आ गए, बस आपको उन्हें थोड़ा सा याद रखना कि याल्दोज, कोबाचा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। कभी ऑप्शंस में आता है या क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन से लेते थे, तो ये बस आपको याद रहना चाहिए। लेकिन दो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी क्या था? ये इनफेमस था, मतलब काफी बदनाम है। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि गुप्ता रूलर कुमार गुप्ता ने बनाई थी, उसे तुड़वाया था। तो अब आप ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, इससे रिलेटेड कंटेंट कैसे याद रखेंगे कि कोई आदमी जो है, कोई कुमार, कुमार मतलब राजाओं से बोलते हैं, ठीक है? तो कोई कुमार जो है वो गुप्त में कुछ पढ़ाई वढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसकी पढ़ाई को किसी किसी ने खिलने नहीं दिया। खिलने मतलब पढ़ाई कहाँ करना चाहता था? नालंदा यूनिवर्सिटी में। खिलने का मतलब क्या है? खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? नालंदा को खिलने नहीं दिया। तो बख्तियार खिलजी से याद रखेंगे कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़वाया था। नेक्स्ट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या कहानी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोस्ट कैपेबल ये और लॉयल स्लेव था। किसका? मोहम्मद गौरी का। और उसने जब ये सेकंड बैटल ऑफ चंदावर जो हुआ था ना, सॉरी चंदावर क्यों, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था, तो उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था एज अ जनरल, ठीक है? मतलब जनरल क्या, एज अ कमांडर इसने लीड किया था उसे, ठीक है? तो ये सारी चीजें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने स्लेव डायनेस्टी का फॉर्मेशन भी किया है आगे जाके दिल्ली सल्तनत के अंदर। ये दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला कौन है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। तो ये सारी चीजें तो हो गई गाइस। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? 30 क्वेश्चंस के अराउंड है। और अगर पीवाईक्यू उठा के देख लो, अगर आपने इतना सारी चीजें कर ली हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। सही है? अगर आप बोलते हैं तो वापस में एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बस उसके लिए आपको अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। तो पहला है, मुस्लिम इन्वेजन किसने किया है? बताओ। ठीक है, तो ये है कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम। तो ऐसा याद रखो, कासिम से आप कुत्ता कुत्ता याद कर सकते हो, डॉग जो होता है, ठीक है? अब आप कोई अगर इस तरीके से आपने आपको वो मत समझ लेना भाई, मैं किसी की इंसल्ट तो नहीं कर रहा हूँ, बस आपको मैं ट्रिक्स के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है? तो कोई मतलब मुस्लिम इन्वेडर है और वो कुत्ता टाइप का है और उसने अटैक वटैक कर दिया था, क्यू से कुत्ता और क्यू से कासिम, इस तरीके से याद कर लो। तो वो मोहम्मद बिन कासिम। कासिम आया, कासिम ने जिजिया इंट्रोड्यूस किया है। कासिम ने सिंध के अंदर एक हमारे हिंदू को रूलर को, मतलब हिंदू रूलर को हराया जिसका नाम है दाहिर। नेक्स्ट निकल के आ रहा है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो है, अच्छा पहला हमारा अरब था, दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा तुर्क है, ठीक है? तो मोहम्मद गजनी ने 17 बार अटैक किया है, पहली बात। दूसरा क्या है कि जो पहला बैटल जो इसने किया वो पेशावर के अंदर किया 1001 एडी में, और इसने जयपाल को हराया। जो सेकंड हमारा जो 16वां निकल के आता है, उसने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल को लूटा है। और 17 जो निकल के आता है, इसने जाट के अगेंस्ट मतलब वार किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं इसके, इनके जो कंटेम्पररी थे वो थे अपने राजेंद्र चोलावन। और इंपॉर्टेंट बुक्स इस टाइम की जो है वो शाहनामा और तहकीक हिंद। तहकीक हिंद, हिंद के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो है अल भरूनी, ठीक है? और दूसरा है शाहनामा, कोई नाम के बारे में पता कर रहा है घूम घूम के, फिर के फिरदौसी। महमूद गौरी की अगर बात करें तो महमूद गौरी कौन आता है? सेकंड तुर्क इन्वेडर थे महमूद गौरी, मतलब सेकंड तुर्क इन्वेडर और थर्ड यही है गौरी लास्ट में थे, ठीक है? तो इनका जो है 1178 एडी अर्ली, इनका 1175 में था, वो मुल्तान रीजन में विक्ट्री थी। दूसरा 1175 78 एडी के अंदर गुजरात के थ्रू घुसना चाह रहे थे, वहां नैकी देवी ने इन्हें हराया इनके दो बालकों के साथ, उनका नाम था मूलराज सेकंड और भीमा सेकंड। फिर बैटल तराइन हुए 1191 के अंदर, जिसमें पहले मैं ये हारा था। 1192 में ये जीता था। और
इसी के साथ तोमर डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी जो थे दिल्ली से हट गए, मतलब निकल गए थे। फिर बैटल ऑफ चंदावर हुआ था, ये जयचंद को हराने के लिए हुआ था 94 में, मतलब 2 साल बाद ही। फिर लिटरेरी वर्क की बात करें तो एक है कौन सा है वो, पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है? रासो चंद्रवर्ती ने। तो उसमें इनकी बेटी समयोगिता की शादी के बारे में बताया है। गौरी के 4 स्लेव्स थे, याल्दोज, कुबाचा, बख्तियार और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? पहला, वो कुमारगुप्त ने बनवाई थी। कुमारगुप्त का एक सपना था कि वो पढ़ाई वढ़ाई करें नालंदा के अंदर, लेकिन उस सपने को खिलने नहीं दिया। किसने? ये तुम्हारा खिलजी ने। खिलजी कौन था? ये बख्तियार खिलजी। दूसरा, कि मतलब जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था 1192 एडी के अंदर, उसमें एक तरीके से सपोर्ट किसने किया या कौन उसका कमांडर वाला रहा था उसकी तरफ से? मतलब वो भी था इसके अंदर, क्या नाम था, गौरी भी था, लेकिन एक तरीके से एज अ कमांडर लीड किया था किसने? तो ये था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत भरोसेमंद स्लेव था इसका। तो और उसने दिल्ली के ऊपर बाद में कब्जा वगैरह कर लिया था, लेकिन द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन पहला, कि हु वाज द फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर टू सक्सेसफुली अटैक इंडिया? कौन था भाई? कुत्ता कुत्ता सा बताया था मैंने, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। आगे समझ में। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री डिड मोहम्मद बिन कासिम ओरिजिनेट? मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आता था बताओ? अरब रूलर था ना ये। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ सिंध वाज डिफीटेड? एक सिंध का रूलर हराया था कासिम ने। कौन था वो? किंग दाहिर थे, हिंदू रूलर थे। नेक्स्ट है, विच टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? कौन सा टैक्स लगाया था कासिम ने? जिजिया लगाया था, प्रोटेक्शन टैक्स। बोला है टर्क इनिवेडर, हु इज कंसिडर द फर्स्ट टर्क इनिवेडर? पहला टर्क इनिवेडर कौन है? देखो वो तो अरब था पहला, जो कासिम जो था। गजनवी है ना, ये गजनी, महमूद ऑफ गजनी, ये सेकंड होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम डिड महमूद ऑफ गजनी अटैक इंडिया? कितनी बार किया था? 17 बार किया था। व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिव? गजनी का प्राइमरी मोटिव क्या था? इंडिया को प्लंडर करना। डिफीटिंग मुगल, परमानेंट सेटलमेंट, स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, प्लंडरिंग वेल्थ। इन विच बैटल डिड महमूद ऑफ गजनी डिफीट किंग जयपाल? किंग जयपाल को उसने कब हराया था? बैटल ऑफ पेशावर था ये। किंग जयपाल जिसमें हराया था, आप पेशावर याद रखिए, 1001 एडी का है। किसने हराया? गजनी ने। व्हाट वाज द आउटकम फॉर द किंग जयपाल? किंग जयपाल ने क्या कमिट, सुसाइड कमिट कर लिया था, ही कमिटेड सुसाइड। द सीरीज ऑफ बैटल फॉट बाई, जो गजनी ने जो बैटल करे थे हिंदू रूलर के अगेंस्ट, उसे हम लोग वाह हिंद बोलते थे। इन विच ईयर फेमस अटैक सोमनाथ टेम्पल में, किस ईयर में हुआ था? 25 में, 1025 एडी के अंदर। विच ऑफ द महमूद 17 इन्वेजन टारगेट द सोमनाथ टेम्पल? मतलब 17 थे। विच ऑफ महमूद 17, 16 जो 17 उसने अटैक किए थे, उसमें से कितने नंबर का था? जब सोमनाथ में उसने अटैक किया था वो 16 नंबर का था। हु वाज द टारगेट ऑफ द महमूद ऑफ गजनी 17? 17 में अटैक में वो किसे टारगेट कर रहा था? जाट को। याद है? जाट ने 16 में लूट डाला था उसे। गजनी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच पावरफुल साउथ इंडियन रूलर? तो राजेंद्र थे अपने, राजेंद्र चोलावन। इनविजिएटेड महमूद अब गजनी डाई? महमूद अब गजनी किस ईयर मरा था भाई? 30 के अंदर। विच फेमस लिटरेरी वर्क वाज रिटन बाय फिरदौसी? फिरदौसी क्या करता था? फिर के राजाओं के नाम देखा था। बादशाह नामा, शाहनामा, शाहनामा, बादशाह नामा में मत जाओ, उसका अलग है भाई। हूँ ऑथर द फेमस स्कॉलर वर्क तहकीक हिंद? हिंद के बारे में तहकीक करना चाह रहा है बरूनी करके, अल बरूनी। 1117 एडी में नैकी देवी ने हराया था इसे। विच मेजर बैटल बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज राठौर? देखो, 1191 एडी के अंदर पहला बैटल हुआ है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। सेकंड 92 में हुआ था। हुआ द विनर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। हु वाज द व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस सेकंड बैटल ऑफ तराइन? इस्लामिक इन्वेजन चालू हो गया था सेकंड बैटल से। विच रूलर इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली, ओरिजिनली दिल्ली का? तो ये थे अपने अंगपाल तोमर, तोमर डायनेस्टी वाले। 1194 ईडी के अंदर मोहम्मद गौरी डिफीटेड किंग जयचंद्र, चंद बैटल ऑफ चंदावर बोलते हैं। किंग जयचंद्र हु फॉट गौरी ने बिलोंग टू विच डायनेस्टी? जयचंद्र कैसे करता था? गढ़वाल डायनेस्टी से, गहादवाला, गढ़वाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवर्ती ने।
जो इसका थोड़ा-सा अपोज़िशन में ऐसा चलता है, जैसे इसे याद करने का तरीका क्या है, पृथ्वीराज रासो, कोई पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखना चाह रहा है, ठीक है? पृथ्वी हमारी अर्थ है और चाँद जो है वो उसका सैटेलाइट है। तो उसी तरीके से आप कनेक्ट करके चीज़ें चलिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई, चीज़ें बनानी पड़ती हैं आपको, ऐसी चीज़ें ना। बोला पृथ्वीराज रासो हू वाज़ द प्रिंसेस अच्छा मतलब बोला पृथ्वीराज चौहान जो था, उसने किसकी प्रिंसेस से शादी करी थी, उस प्रिंसेस का नाम क्या था? समयोगिता। द जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी इन फेमसली नोन फॉर डिस्ट्रॉइंग नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने डिस्ट्रॉय करी थी भैया? कोई कुमारगुप्त जी थे, पढ़ना चाह रहे थे, उनके पढ़ने के सपने को खिलने नहीं दिया, किसने? खिलजी, बख्तियार खिलजी। नालंदा यूनिवर्सिटी विच was destroyed in the late 12th century was originally built by, किसने बनी थी? कुमारगुप्त जी ने, कुमारगुप्त वन। हु was the गौरीज मोस्ट लॉयल एंड कैपेबल स्लेव। दिल्ली सल्तनत की किसने वो करी थी, मतलब नींव रखी थी? वही 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 है, ये जो सेकंड बैटल ऑफ चंदा, मतलब जो कौन सा था वो, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जो उसके साथ लड़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्रोनोलॉजिकली मोहम्मद गौरी कंसीडर्ड, मोहम्मद गौरी थर्ड है ना, थर्ड इस्लामिक इन्वेडर। एंड हियर वी गो। ठीक है, इसमें तो बस इतना ही है। और एक और क्विज है हमारे, अगर आप बोलते हैं तो वो भी लगा देता हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्विज जो है हमारी वो बताता हूँ। बोलता हूँ, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम मुस्लिम जनरल टू इन्वेड इंडिया? कौन है भाई? कासिम था ना, मोहम्मद बिन कासिम। हु वाज द रूलर ऑफ सिंध ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ अरब? जनरल 712 एडी की बात कर रहा है। सिंध का कौन था भाई वो? सिंध का किंग दाहिर था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम तो जिजिया लगाया था। बोलता है हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट टर्किश इन्वेडर टू अटैक इंडिया। पहला तुर्क जो था, पहला तो वो तुम्हें पता अरब था, दूसरा तुर्क जो है वो गजनवी है। हाउ मेनी टाइम्स मोहम्मद गजनी, गजनी ने कितने करे थे? 17 बार अटैक किया था इंडिया पर। विच हिंदू शाही रूलर वाज डिफीटेड बाय द महमूद ऑफ गजनी गजनवी इन इतना? महमूद ऑफ गजनवी ने कौन किसे हराया था? जयपाल को, जिसने सुसाइड कर लिया था। इन विच ईयर डिड महमूद ऑफ गजनी सैक एंड प्लंडर द फेमस सोमनाथ? 1025 के अंदर, अभी आपने किया था, उसमें भी यही क्वेश्चन था। अगेंस्ट हुम वाज द महमूद ऑफ गजनी 17 फाइनल चार्ट के अगेंस्ट था ये। इन विच मोहम्मद ऑफ गजनी डाई, 1030 में मर गया था ये। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस पर्शियन शाहनामा? किसने लिखी है भाई? नाम कर रहा है फिरदौसी। किताब अल हिंद की किसने करी थी? अल बरूनी। कहाँ गए अल बरूनी? बोला विच फेमस चोला रूलर वाज कंटेम्प्रेरी महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग द, राजेंद्र थे अपने, राजेंद्र चोला। मतलब मुल्तान के बारे में बात कर रहा है। पहली अगर वो देखें तो वो 1178 एडी की थी, लेकिन मुल्तान वाली 1175 की है। हु वाज द चालुक्य क्वीन, चालुक्य क्वीन रीजेंट 1178 एडी के अंदर, जब वो घुसने की कोशिश कर रहा था ना गुजरात की तरफ से, नैगी देवी। Which dynasty was first to establish the capital in दिल्ली? बोला दिल्ली के अंदर चौहान से पहले कैपिटल किसने करी थी? ये तोमर थे, तोमर डायनेस्टी वाले। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान? फर्स्ट बैटल की बात कर रहा है, 91 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था चौहान को 92 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो था। जो गहदवा रूलर ऑफ कन्नौज डिफीटेड एंड किल्ड बाई, जो गहडवाल जो था, कौन था वो? जयपाल था। यार, हु वाज द गढ़वाल रूलर ऑफ द कन्नौज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर? जयचंद था भाई, जयचंद था, चंदावर। हु कंपोज द फेमस लिटरेरी वर्क पृथ्वीराज रासो? पृथ्वी के बारे में चांद बात कर रहा है, चांद बरदही। विच जनरल स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी डिस्ट्रॉय द फेमस? बोला नालंदा यूनिवर्सिटी किसने डिस्ट्रॉय करी थी? खिलने नहीं दिया था, बख्तियार खिलजी ने। बोला स्टेटमेंट बोलता है कौन कौन से सही है, देखो। वन, मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट अरब इन्वेडर टू सक्सेसफुली कन्क्वेस्ट सिंध, सही बात है। सिंध के अंदर कौन था? दाहिर था ना। राजा दाहिर द रूलर ऑफ सिंध डिफीटेड डिफीटेड मोहम्मद बिन कासिम, पहला ही सही है खाली भाई।
स्टेटमेंट वन बोलता है मोहम्मद 16 इन्वेजन ऑफ इंडिया टारगेट सोमनाथ टेम्पल। सही बात है। इस लास्ट मिलिट्री अगेंस्ट जाट गई थी, दोनों ही बात सही है। बोलता है अल बरूनी ऑथर किताब अल हिंद इन संस्कृत लैंग्वेज। गलत है। फिरदौसी वाज द ऑथर ऑफ द एपिक पोयम शाहनामा। सही बात है, सेकंड ओनली। क्या बोलता है स्टेटमेंट द मोहम्मद गौरी लॉन्च द फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट मुल्तान एंड गैल। सही बात है। गौरी वाज डिफीटेड इन गुजरात बाय द क्वीन नैकी देवी। दोनों ही बात सही है। स्टेटमेंट बोलता है इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1190 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। सही बात है। सेकंड बैटल में चौहान, मोहम्मद गौरी डिफीटेड चौहान। सही है। दोनों ही सही है। पहला बोलता है बोला अंगपाल तोमर, तोमर डायनेस्टी वाज द फाउंडर हु, ठीक है, दिल्ली कैपिटल बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज जनरल ऑफ द गौरी हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। ऐबक ने थोड़ी डिस्ट्रॉय किया था, खिलजी ने किया था, तो पहला ही सही है। बोलता है द हिंदू शाही किंग जयपाल कमिटेड सुसाइड आफ्टर हिज बैटल विद द महमूद ऑफ गजनी इन 1001 AD। सही बात है। जयपाल फेल्ट डेफ ह्यूमिलेटेड। दोनों ही सही बात सही है। बोला आर द बोला क्या है, दोनों ही ट्रू है। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट। क्या बोलता है दोनों ही ट्रू एंड जिसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जाएगा। नेक्स्ट है, हमें ये राइटर और उनकी उससे करना है। तो शाहनामा किसने लिखा है, नाम के बारे में बात कर रहे हैं। नाम कौन, फिरदौसी। पहले का बी हो जाएगा, किताब अल हिंद इज अल बरूनी। शाहनामा पहले का दूसरा, फर्स्ट का बी, दूसरे का, दूसरे का सी, फर्स्ट का बी, दूसरे का सी। चंदावर जो हुआ था कब हुआ था, 94 में, 1194। पहले का सी। ठीक है। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट की बात कर रहा है, 91 में हुआ था। पहले का सी, दूसरे का ए। पहले का सी, दूसरे का ए। बोलता है कुताबुल हिंद ऐबक, कुताबुल हिंद में ऐबक फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत 1200 AD। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 AD में दिल्ली सल्तनत फॉर्म किया था। सही बात है। महमूद गौरी रिटर्न टू गजनी एंड अपॉइंटेड हिम कैपेबल। ना ना ना, रिटर्न विटर्न कुछ नहीं हुआ था। तो पहला सही है, दूसरा करेक्ट, मतलब दूसरा रॉन्ग है। ए आर आर ट्रू, ए आर आर ट्रू एंड आर इज ना। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 30 हो गए क्या, 30 हो गए। अब हम लोग सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने बनेंगे भाई। सही है। रैंक 5 में आई है यार। एक गलत है। एक कौन सा गलत है देख लेते हैं यार। ये अब देखो, इसमें दिख ही नहीं रहा ना भाई। इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत इन 1206 AD। दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने फॉर्म किया था भाई। दूसरा, मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गजनी एंड अपॉइंटेड हिम हाईली कैपेबल स्लेव ऐबक एज कमांडर ऑफ हिज इंडियन टेरिटरी। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द ममलूक स्लेव डायनेस्टी एंड द दिल्ली सल्तनत इन 1200 AD। सही बात है। दिस वाज मेड पॉसिबल बिकॉज द मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गजनी, प्लेसिंग ऐबक इन चार्ज ऑफ द his commander टेरिटरी ड्यू टू द ऐबक immense loyalty and incapability। ओ हो यार, मैं देखो, ये क्वेश्चन, ये आंसर तो सही था, ये रीजन जो सही था। मैं क्या सोच रहा था, मैं पढ़ते हुए भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि वो गौरी जो है वो इंडिया रिटर्न किया और उसने इसे कमांडर बनाया। लेकिन बात ये थी कि गौरी जो था वो गजनी गजनी रिटर्न हो गया था और ये बहुत ज्यादा कैपेबल था, इसलिए इसे कमांडर बना दिया था। तो ये था इसका भाई। ठीक है इस टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके अंदर हो गई। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर बोलते हो कि नहीं भाई, हमें खाली हमें क्वेश्चंस नहीं करने, तो हम लोग बस मैं थ्योरी कराने के बाद आपको मैं लिंक दे दिया करूंगा क्विज के लिए, जिससे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, सी यू इन द इवनिंग। अच्छा, जो दूसरी बात जो थी वो ये थी कि आज से हम लोग ना पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी के फर्स्ट 2 लेक्चर्स। ठीक है, आपको मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ। तो टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सैलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे, जिन्हें हम लोग रिवाइज करेंगे। एक साथ कर सकते हैं 11 बजे, एग्जैक्टली 11 PM। ठीक है, मॉर्निंग वॉर्निंग नहीं, ये रात का टाइम है भाई, 11 बजे का। क्योंकि उससे पहले मेरी क्लासेस वगैरह रहती हैं जो मुझे कुछ करनी होती हैं या कहीं लेनी होती हैं।
तो 11 बजे लोग मिलते हैं हम लोग, इसके हम लोग सारे पीवाईक्यू, और पहले तो हमारा थ्योरी सेक्शन रहेगा, जल्दी जल्दी से हम लोग थ्योरी देखेंगे, और अगर कुछ ट्रिक्स वगैरह होंगी बताने के लिए तो मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग सारे पीवाईक्यू लगाएंगे जो लास्ट ईयर आए हुए हैं या और भी अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो सी यू टुडे, लाइक बी रेडी एट 11 PM। और बाकी जो मैं डेली शेड्यूल अपना पोस्ट जो करता हूँ कि भाई आज मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं देखता हूँ अगर मैं उसे कंटिन्यू रखता हूँ तो, वरना फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो मैंने दिन में जो जो सारी चीज़ें करी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो वो मैं इवनिंग में पोस्ट करता हूँ। क्योंकि दिन में यार मॉर्निंग में टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है करने के लिए कुछ भी चीज़ें। तो देखते हैं वीडियो क्या रहता है उसका, चीज़ें जो भी है यार उसका देख लेंगे आगे। सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।